Greetings to all. My name is Shaili and I am sitting with Kapil sir. आज हम उन इशू की बात करने वाले हैं जो आपके दिमाग में चल रहे हैं, तो आइए जानते हैं। हेलो सर। हाय। कैसे आप? एकदम बढ़िया, आप बताइए। एकदम बढ़िया सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। नो प्रॉब्लम। सो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, हेयर लॉस का रूट कॉज कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? बेसिकली हेयर लॉस के काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। हेयर लॉस स्टार्ट हो रहा है उसे पहले डायग्नोज करना, लाइक इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इज़ टू सी ओके मेरे हेयर लॉस हो रहे हैं। हम लोग सुबह नहा के निकल रहे हैं और तौलिए से बाल पूछ रहे हैं तो उधर हेयर लॉस हो रहा है, तकिए पे होते हैं। और उसके जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं वो काफ़ी सारे होते हैं। आजकल के टाइम पे, आजकल के समय में जो मेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है दैट इज स्ट्रेस। आई फील दैट इज फाउंड इन मोस्टली 99% ऑफ पीपल। आजकल बिना स्ट्रेस के कोई नहीं होता। So stress adds up to most of the hair fall problems. Then we have other things like smoking. Smoking is quite common these days. So smoking is there. Then we have stress, and then there is other genetics factor. Also it depends on the diet. We don't have proper diet today कि हाँ आज ये खा लिया, आज वो खा लिया, आज ये खाने चले गए। तो जब हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, इसी वजह से हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसमें पूरे न्यूट्रिएंट्स सही से फ्लो नहीं हो पा रहे और दैट एंड्स अप टू द हेयर फॉल एंड अदर प्रॉब्लम्स, अदर स्किन प्रॉब्लम्स और हेयर प्रॉब्लम्स। एग्जैक्टली सर, ये चीज़ तो आजकल यूथ में ज़्यादा हो रहा है। एग्जैक्टली। सर मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है, आजकल के यूथ में हेयर फॉल बहुत कॉमन चीज़ है, तो हम इससे ओवरकम कैसे करें, नेचुरली और मेडिकल ट्रीटमेंट? सी आई वुड ऑलवेज प्रेफर, हमारे जो डॉक्टर्स हैं ये वी ऑलवेज प्रेफर कि एक नेचुरल ट्रीटमेंट। नेचुरल ट्रीटमेंट क्या होता है? बेसिकली वी स्टार्ट विद डाइट। वी करेक्ट आवर डाइट, वी हिट द जिम, हमारे स्ट्रेस लेवल्स को नीचे करना है, उनका एक्सरसाइज करना है, एक प्रॉपर डाइट फॉलो करनी है। और जो न्यूट्रिएंट्स है वी नीड टू, हमारा टेस्ट कराया अपन ने और फिर जो न्यूट्रिएंट्स है उनको ओवरकम किया कि हाँ भाई मेरे में विटामिन बी की कमी है, विटामिन डी की कमी है, हम सब में कमी है विटामिन बी और विटामिन डी की। तो हम वो जो विटामिन, जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में कम है उनको फुलफिल कैसे कर सके, तो इसलिए एक डाइट प्लान बना है। दैट इज़ द नेचुरल वे एंड दैट इज़ द बेस्ट वे आई वुड से, क्योंकि हमेशा ऐसे ही होता है। बट आजकल की लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, इधर भागना उधर भागना, किसी के पास, मेरे पास टाइम नहीं है, आई हैव अ ऑरेंज जूस बट आई कांट पील ऑरेंजेस एंड ईट वन बाय वन, राइट? सो इट विल ऐड शुगर टू माय डाइट, राइट? सो दैट इज द थिंग। उसके लिए फिर हम मेडिकल ट्रीटमेंट वो करते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इज, एक बहुत ही बड़ा मिथ है कि अच्छा मेरे बाल झड़ गए हैं तो आई नीड टू गो टू द डॉक्टर एंड ही विल रिकमेंड मी हेयर ट्रांसप्लांट। बट उससे पहले भी काफ़ी सारे प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे वी हैव PRP, वी हैव GFC, then on the advanced type, GFC is an advanced type, then we have mesotherapy and exosomes, so that is that, right? So अलग अलग चीज़ें होती हैं, वो तो आप मेडिकल ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं हेयर लॉस के लिए। ओके सर, क्या बिना सर्जरी के भी हेयर ग्रोथ पॉसिबल है? डेफिनेटली है। बेसिकली क्या होता है, सर्जरी इज़ द लास्ट पॉइंट कि हाँ मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, मुझे सर्जरी करानी है एंड आई नीड टू गो थ्रू अ सर्टेन प्रोसीजर। बट उससे पहले भी व्हेन यू डायग्नोज कि हाँ मेरे हेयर थिनिंग हो रही है, मेरा हेयर लॉस हो रहा है, आप जितनी अर्ली स्टेज पे उसे डायग्नोज कर लेंगे, जितनी अर्ली स्टेज पे उसे एक्नॉलेज कर लेंगे, उतना ही अच्छा होता है। बेसिकली क्या होता है कि हम लोग वेट करते हैं, ओके मेरा हेयर फॉल हो रहा है बट इतना नहीं हो रहा, मैं तेल लगाऊंगा सही हो जाएगा। फिर उसके बाद में साल भर तक चल रहा है, 2 साल तक चल रहा है, तीसरे साल से मेरे को थोड़ी थोड़ी डेंसिटी गायब होती दिख गई है, मुझे थिकनेस दिखने लग गई है अपने बालों में, और फिर उसके बाद में और चीज़ें हो रही है। तो हम जितना अर्ली उसको एक्नॉलेज करेंगे, उसका ट्रीटमेंट कराएंगे, उतना जल्दी होता है, उतना ईजी होता है और उतना फास्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन कि इज इट पॉसिबल कि बिना सर्जरी के भी हम हेयर ग्रोथ कर सकते हैं? डेफिनेटली पॉसिबल है। वी हैव प्रोसीजर्स लाइक PRP, GFC एंड अदर प्रोसीजर्स। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन PRP एंड GFC? सो बेसिकली when let's say someone has found कि मेरे को हेयर लॉस हो रहा है and they come to the doctor and they say okay you are having a hair loss, हम लोग पहले ट्राई करते हैं okay it is which grade is it is एंड देन वी चेक कि हाँ कितना अफेक्टेड है एरिया, कि ज़्यादा थिकनेस तो नहीं है, ज़्यादा बॉल्डनेस तो नहीं है, और इट कैन बी रिकवर्ड विद द शैम्पूज और द सीरम्स और द प्रॉपर ऑयलिंग or other nutrition factors. If it can be done, then that is best. So basically
PRP होता है platelet rich plasma. So what happens in that procedure is let's say a client comes to us, हम लोग उसका ब्लड लेते हैं, उस ब्लड में से जो हम प्लाज्मा और अदर जो न्यूट्रिएंट्स फैक्टर होते हैं उनको सेपरेट करते हैं, और फिर जो उनका अफेक्टेड एरिया है, मानो मेरे यहाँ से डेंसिटी उड़ रही है, मेरे यहाँ से पाल नहीं है या कुछ है, तो मुझे इस एरिया को ठीक करना है, तो व्हाट आई डू इज आई separate those plasma and nutrients and then I'll inject it on the affected area, right? तो उस जगह पे जब इंजेक्ट होता है तो बॉडी को लगता है कि हाँ यहाँ पे अब कुछ है, तो ब्लड आ रहा है, राइट? उधर न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं और फिर वो ग्रो कर रहे हैं. On the other hand, when we talk about GFC is nothing but a advanced version of PRP. On GFC का नाम ही यही है, growth factor concentration. So we are mainly concentrated on कि हमें ग्रोथ पे कंसंट्रेट करना है. तो जब हम ब्लड निकालते हैं, उस ब्लड में जो फैक्टर्स होते हैं वो बेसिकली हम ग्रोथ फैक्टर्स पे ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, ज़्यादा पॉइंट आउट करते हैं, एंड दोज ग्रोथ फैक्टर्स आर देन फर्दर इंजेक्टेड ऑन द अफेक्टेड एरिया. तो उससे क्या होता है, एक अश्योर्ड और बेटर रिजल्ट्स आते हैं GFC से. सर व्हिच वन इज मोर बेटर? I feel GFC is better because that is more aligned towards your growth. I'm not saying PRP is not good or that. I'm saying that is more advanced. We can say both are better. GFC is just an advanced version of PRP. सर my third question is कितने टाइम में विजिबल रिजल्ट्स आने लगते हैं? मैम आई फील आप ही का क्वेश्चन नहीं है, हमारे जो क्लाइंट्स आते हैं, हमारे जो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, सबका ये क्वेश्चन है कि वो एक ही सेशन में कहते हैं कि अब रिजल्ट आ जाएंगे ना, अब बाल आ जाएंगे ना, बट ऐसा नहीं होता है. दिस इज नॉट हाउ साइंस वर्क, और आई फील दिस इज नॉट हाउ anything works. And everything requires time, right? So when they come for a session, we analyze the situation कि कितना, कौन सा ग्रेड पे है हेयर फॉल, कितना लेवल अफेक्टेड हो गया है, कितनी थिकनेस है बालों की. We analyzed all the things and then we tell them कि okay, हम PRP के लिए जाएंगे, हम GFC के लिए जाएंगे, और you need a hair transplant for that, right? So basically अगर हम देखा जाए तो जब भी कोई बंदा PRP या GFC का सेशन लेता है, तो वी कैन से फ्रॉम द सेकंड सेशन उसको एक नोटिसेबल डिफरेंस दिखने लग जाता है उसके हेयर फॉल में. और जब वो कंटिन्यू करता है, तो जब हेयर रीग्रोथ, वो नोटिसेबल डिफरेंस 5th या 6th सेशन से दिखना स्टार्ट हो जाता है. सो इट वोंट हैपन कि ओके आई केम टू द क्लिनिक एंड आई डिड माय PRP सेशन और मेरे बाल क्यों नहीं आ रहे. इट वोंट बी लाइक दैट. यू नीड टू कम फॉर द नेक्स्ट सेशन फॉर द हेयर फॉल टू स्टॉप. फर्स्ट वी फिक्स अ थिंग, राइट? अब किसी टंकी है, कोई टंकी से पानी गिर रहा है, तो वो पानी गिरता ही रहेगा, पहले उसे रोकना है, तब उसमें भरना है. तो फर्स्ट वी नीड टू ट्रीट दैट हेयर फॉल, एंड आफ्टर द few sessions, after 5th or 6th session, there is a noticeable difference in regrowth of the hair. सर माय फोर्थ क्वेश्चन इज क्या लाइफस्टाइल चेंजेस भी ट्रीटमेंट का हिस्सा होता है? डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट दे सकते हैं, हम लोग आपकी हेयर रीग्रो कर सकते हैं, बट इट इज़ मोर लाइक कि आपको एक लाइफस्टाइल अच्छी तो करनी है, राइट? आपको आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए. वी आर ग्रोइंग योर हेयर, बट व्हाट अबाउट योर स्किन? योर स्किन वुड गेट रफ एंड अदर थिंग्स, राइट? तो यस, ऑल्सो इट हेल्प्स इन हेयर क्वालिटी. Let's say my body is full with nutrients and everything, so I'll have a better glowing skin, I'll have a good thick hair, right? So definitely it helps, the nutrients helps. सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगर कोई हेयर लॉस से परेशान है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए उनका? बेसिकली अगर कोई हेयर लॉस से परेशान है, सबसे पहले तो उन्हें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए. At Regain Roots we are offering free consultation on Saturday and Sundays, so उसका तो पूरा बेनिफिट लेना चाहिए. पहली चीज डॉक्टर को कंसल्ट करना, क्योंकि हमारे इंडिया में या फिर हमारे जो सोसाइटी है उसमें एक ये है कि हर एक बंदा डॉक्टर है कि अच्छा बुखार हो रहा है, पैरासिटामोल ले लो, डोला ले लो डोलो ले लो. So that is that. But we should not become the doctor. We should consult the real doctors. Coming to the doctors, doctor will analyze कि हाँ आपको किस टाइप का हेयर फॉल हो रहा है, आपको किन से ग्रेड का हेयर फॉल हो रहा है, किस लेवल पे हैं आप, और उस लेवल के अकॉर्डिंग लेट्स से डॉक्टर सेज कि अच्छा अभी तो आपका स्टार्टिंग ही है, अभी इतना हेयर फॉल नहीं हो रहा है. आपका डाइट पूछा, आपका डेली रूटीन पूछा, एंड बेस्ड ऑन दैट उन्होंने कहा यू डोंट नीड टू गो टू एनी प्रोसीजर. आपका हेयर फॉल फिक्स हो सकता है बाय करेक्टिंग योर डाइट. सो वो कह सकते हैं कि आप इन मल्टीविटामिन्स को देख लो, आप इन मल्टीविटामिन्स को खा लो,
जो भी आपकी बॉडी के अंदर जिस विटामिन की कमी है दैट विल फुलफिल, राइट? देन वी गिव सम सीरम्स, शैम्पूज, वी टेल देम कि ओके दिस इज मोर अलाइन टू योर स्किन टाइप, राइट? सो व्हेन दे डू दिस, इन प्रोसीजर से भी क्या होता है कि हेयर फॉल रिड्यूस हो सकता है, रिवर्स हो सकता है। बट लेट्स से सिचुएशन बहुत ही वर्स है कि मैंने देखा ही नहीं, मैंने 6 महीने 1 साल से हेयर फॉल हो ही रहा है, आई डिडंट लुक एट इट, और अब सिचुएशन थोड़ी खराब हो रही है, then we'll go for PRP, GFC and other advanced technique.